और देखिए महाराष्ट्र मामले पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। मौजूदा स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। संजय राउत ये कह रहे हैं हमें न्याय की उम्मीद है, फैसले से तय होगा कि लोकतंत्र जिंदा है या नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए संजय राउत का ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा, एक बात तो ये कहते हुए नजर आए, लेकिन भाई उनकी तरफ से दूसरी बात ये कही गई कि लोकतंत्र जिंदा है या फिर नहीं, ये पता चल जाएगा इस फैसले के बाद। ये कहा है कि जो निर्णय लिया था, जो 16 विधायक थे उनके पत्र डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के चेयर पर मिस्टर झिरवल बैठे थे, उसने डिस्क्वालीफाई किया है। तो अगर ये फिर एक बार विधानसभा अध्यक्ष के पास निर्णय जाना है तो झिरवल के पास ही जाना चाहिए। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे और देखिए आज 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने वाला है और सभी की निगाह इस पर फिलहाल टिकी हुई है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम दलीलें सुनी गई, कई बार यहाँ पर दलीलें सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब आपको जानकारी दे दें कि आज इसको लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। पूरा मसला आपको बता रहे हैं कि क्या है पूरा मामला। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी। 15 विधायक पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ हो गए थे। पूजा देखिए बिल्कुल 15 विधायक शिंदे के साथ हो गए थे। बगावत के बाद पहले सूरत और फिर उसके बाद में गुवाहाटी में रुके थे समर्थक विधायक। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े और महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से इस पूरे मामले का अपडेट लेंगे। सबसे पहले सुमित मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण क्योंकि कई बार दलीलें यहाँ पर दी गई है और उसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट भी नजर आया था, लेकिन आज सभी की निगाहें, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या बड़ा फैसला लेता है। सुमित देखिए बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले में कई पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में यानी कि 11:40 का समय है। पहला जो है वो दिल्ली सरकार बनाम एलजी का फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनाएगा। उसके बाद दूसरा जो फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट वो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस मामले को लेकर सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट फैसला। और सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर तो फैसला सुनाएगा ही, इसके साथ ही उद्धव गुट ने भी जो याचिका लगाई है जिसमें सीधे तौर पर जो सिंधे के जो बागी विधायकों ने जो बगावत के सुर अख्तियार किए थे और फिर दोबारा सरकार जो है वो बनी थी, उस सरकार को भी यहाँ चैलेंज किया गया है उद्धव गुट की ओर से। लेकिन जब सुनवाई हुई थी तब सीजीआई ने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति को दोबारा सीएम कैसे बना सकते हैं जिसने फ्लोर टेस्ट का सामना किया ही नहीं, उससे पहले ही उसने रिजाइन दे दिया। यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का उद्धव ठाकरे पर निशाना था कि जब आपको फ्लोर टेस्ट का सामना आपने किया ही नहीं तो उससे पहले ही आपने रिजाइन दे दिया था, लिहाजा हम ऐसे व्यक्ति को दोबारा सीएम कैसे बना सकते हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट से पूछा था। तो निश्चित तौर पर यहाँ सीधे तौर पर कई पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। पहला ये कि 16 जो बागी विधायक थे, क्या उनकी अयोग्यता का जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने लिया था क्या वो सही था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट का जो ऑर्डर किया था वो सही था या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सवाल भी यहाँ खड़े किए थे। तो इसके अलावा सबसे अहम बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि जो सरकार, जो नई सरकार गठन हुई है शिंदे सरकार, क्या वो सही तौर पर सही है या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और सबसे अहम बात है कि पिछले साल का जो ये पूरा मामला है, जब शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जब डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता को लेकर जब नोटिस दिया था तो उस नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो फैसला है 2016 का, उसमें नबम रेबिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर अयोग्यता का फैसला लंबित है तो वो डिप्टी स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकता है। ये सबसे अहम पहलू जो है वो शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी और इसी का फायदा शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से पिछले साल मिला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता पर जो है एक तरह से स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कई पहलुओं पर फैसला देगा। यहाँ मुश्किल यहाँ शिंदे गुट के लिए क्या ये मानकर चलें कि जितने भी मामले लंबित हैं आज उन तमाम मामलों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी और इसके बाद महाराष्ट्र में क्या सियासी समीकरण रहेंगे वो भी तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ उद्धव गुट का सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर कहना है कि जो पुरानी स्थिति थी उसको दोबारा बहाल किया जाए, यानी कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनको दोबारा सीएम बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी के जरिए ये साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो हम ऐसे व्यक्ति को दोबारा सीएम नहीं बना सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है। ऐसे में बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निकालता है यह देखना बेहद अहम, क्योंकि यहाँ डिप्टी स्पीकर के अधिकार का भी सवाल है, राज्यपाल की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो अब से थोड़ी देर में 11:40 जब होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबों के सामने होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग जो है इस पूरे मामले पर रहती है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। ठीक है सुमित, आपके पास लौटेंगे। आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर अब संजय राउत की टिप्पणी भी आ चुकी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि न्यायालय पर यानी कि कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आज साफ हो जाएगा कि लोकतंत्र देश में बचा है या फिर नहीं। देखिए, वो शुरू से जो उनके बयान हैं वो इस तरह से रहते हैं जिसे लेकर हर तरफ चर्चाएं तेज हो जाती हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि अगर उनके पक्ष में फैसला आए तो भी वो सही साबित हो, और ना अगर आए तो उनका जो बयान है वो काफ़ी आगे दूरगामी उसके परिणाम हों। अभी मैं इस समय एकनाथ शिंदे शिवसेना जो गुट है उनकी पार्टी के हेडक्वार्टर पे हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, ये जो निशान है तीर कमान का, धनुष का, इसी के लिए असली लड़ाई थी, और जिसको चुनाव आयोग ने बाद में जो एकनाथ शिंदे गुट है उसको दे दिया, और ये कहा कि शिवसेना असली जो है वो शिवसेना ये एकनाथ शिंदे गुट की है। अब ये लगातार, चाहे वो संजय राउत हो या अभी थोड़ी देर पहले दीपक केसरकर जो कि एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर आशान्वित हैं, और अभी संजय राउत की तरह हम नहीं बोल सकते कि क्या फैसला आने वाला है। दूसरी बात ये कि अगर हम पार्टी की मीटिंग में नहीं गए तो इसकी वजह से हमें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये कि सरकार जो है वो स्थिर है और उसे गिराया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। हर किसी की नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है लगभग 11:40 के आसपास बताया जा रहा है कि आ सकता है, उस पर टिकी हुई है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो संवैधानिक पीठ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो फैसला है वो मिला जुला हो सकता है। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, चाहे वो राज्यपाल के जो अधिकार हैं, उसके जो फ्लोर टेस्ट की बात है, बहुमत परीक्षण का, उस पर क्या उनके संवैधानिक अधिकार थे कि नहीं, उस पर है। डिप्टी स्पीकर की भूमिका को लेकर सवाल है। इसके अलावा जो MLAs थे जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्या वो उस समय बहुमत परीक्षण में हिस्सा ले सकते थे? और तीसरी बात, क्या अभी तक जो कार्रवाई हुई है जब से सरकार बनी है, अगर ये लोग अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो इतने दिनों तक जो कार्रवाई हुई है विधानसभा के अंदर, उसका क्या होगा? इन सब चीजों पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम। आपके पास वापस लौट रहे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। शिंदे सरकार के फैसले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, सत्य की ही होगी जी। प्रियंका चतुर्वेदी ये बात कह रही कि सुप्रीम कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा, जीत सत्य की होगी। मैं बस यही हूँ कि कानून व्यवस्था पे देश के यकीन है, न्याय व्यवस्था पे यकीन है, सत्यमेव जयते होगा, संविधान की जीत होगी, पूरा विश्वास है। और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अभी निकाल कुछ दिनों में आते ही होगी। वो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकर हैं। जिस तरीके से उनका खुद का चुनाव हुआ है उसको ही हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किस हक से बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है।